इसीलिए तो कुचलती है रात दिन दुनिया, इसीलिए तो कुचलती है रात दिन दुनिया। हम अपना हक भी बड़ी आजिज़ी से मांगते हैं, इसीलिए तो कुचलती है रात दिन दुनिया। हम अपना हक भी बड़ी आजिज़ी से मांगते हैं। बहुत संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से मांगते हैं। बहुत संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से मांगते हैं। हजरात गिरामी, आज का ये अजीम शान कुल हिंद मुशायरा बस सिलसिला उर्से मुक़द्दस हुजूर सैयदना बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से मुनक़िद है। यूं तो हिंदुस्तान भर में बहुत से मुशायरे होते हैं, मगर इस मुशायरे का वकार, इस मुशायरे की अजमतें इस बात से दोबाला है कि इसकी निस्बत हुजूर जिंदा शाह मदार मियां रहमतुल्लाह अलैह से है। और हजरत मदारे पाक की जात वो जात है कि सिर्फ एक ये जुमला कह दूं कि आपकी दरगाह उत्तर प्रदेश में जरूर मौजूद है, मगर ये वो दरगाह है कि इसका जिक्र बगदाद शरीफ तक में होता है। हजरात गिरामी, बहुत से लोग हिंदुस्तान में आए, बड़े बड़े राजा महाराजा हिंदुस्तान में आए प्रधान जी, मगर असल फर्क क्या है? असल फर्क ये है जाहिर साहब, असल फर्क ये है कि जो राजा महाराजा हिंदुस्तान में आए वो जमीन के लिए हिंदुस्तान में आए और मदारुल आलमीन खुदा के दीन के लिए हिंदुस्तान में आए। आइए हजरात, अब इस निस्बत के साथ इस मुशायरे का आगाज किया जाए। मुशायरे का आगाज होता है, थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपसे करूं। तमाम मुख्तलिफ हवालों से मुझे मालूम है कि आप बहुत खूबसूरती के साथ शोरा को नवाजते हैं, बहुत खूबसूरत समातों से आप हर शायर का इस्तकबाल करते हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू मुशायरे के आगाज में होनी चाहिए, वो गुफ्तगू कर लूं। उसके बाद नाज शरीफ से इस महफिल का आगाज होगा, जो इस मुशायरे की रिवायत है कि उसके बाद एक मनकबत शरीफ हुजूर मदारुल आलमीन की शान में भी यहाँ पेश होगी। उसके बाद गजलियात के सफर का आगाज किया जाएगा। ये थोड़ा सा इंतशार जो है खत्म कर लें दोस्तों, जो मुंतजमीन है तो बराए करम इस इंतशार को जल्द से जल्द खत्म कर दें। बहुत खूबसूरत आपका मजमा है, बड़ी खूबसूरती के साथ आप यहाँ यकजा हैं। ये जरूरी भी है इस मुशायरे के लिए भी और इस हिंदुस्तान के लिए भी कि आप इसी तरह से यकजा रहें, इसी तरह से मुत्तहिद रहें। उर्स का मुशायरा है। बात यहां से शुरू करना चाहता हूं दोस्तों कि हमें फख्र करना चाहिए। आप सब अब थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाइए, उसे छोड़ दें, उसे भूल जाएं, बिल्कुल जो हो रहा है वो होने दें, खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान आप डायस की तरफ लगा लें, इस मुशायरे का मजा लें जो ये मुशायरा आपके लिए सजाया गया है। आपको और हम सबको फख्र करना चाहिए कि हम उस रसूल की उम्मत से हैं जिनसे विरासत में हमें हासिल हुआ है आजी, इनकिसारी, खुश अखलाकी, सदाकत, शराफत, ईमानदारी और ये तमाम खुसूसियात हमें हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल हुई। और इन तमाम खुसूसियात की वजह से हमने हिंदुस्तान पे नहीं बल्कि आधी दुनिया पर हुकूमत की। मगर अफसोस कि आज हमने उन तमाम खुसूसियात को, उन तमाम पैगामात का दामन छोड़ दिया और इस वजह से हम दुनिया के हर गोशे में जलील और रुस्वा हो रहे हैं। मनफात एक है इस कौम का, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम का, नुकसान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक।
क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, मगर हालात मेरे मौजूद यहाँ सामाइन, हालात आपने क्या बना रखे हैं? हालात ये बना रखे हैं कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और इसकी खास वजह यह है कि कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आप एक वली की उसकी महफिल में तशरीफ लाए हैं, लिहाजा आप खुद से यहाँ से आज से अपनी कौम को बदलिए, खुद को बदलिए और खुद से एक वादा कीजिए कि हमने जो तालीम का दामन छोड़ा है, हमने जो अपने इत्तेहाद का दामन छोड़ा है, हम उस इत्तेहाद को दोबारा से सलामत करके दिखाएंगे। हम अपने तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता कराएंगे, क्योंकि तालीम एक ऐसा जेवर है, ये भी फख्र कीजिए आप मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। आमतौर पर कह दिया जाता है कि मुसलमान तालीम से गुमराह हैं या तालीम पर गौर या जोर नहीं देते, मगर मुसलमान उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिसकी मुकद्दस किताब कुरान मजीद का आगाज ही लफ्ज इकरा से हुआ, और लफ्ज इकरा जिसके मानी होते हैं पढ़ो। और बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुकद्दस किताब का आगाज लफ्ज इकरा से हो, आज वो कौम तालीम से दूर होती जा रही है। एक मुशायरा होता है, एक अदबी महफिल होती है, उसके तमाम मखसूस मैसेजेस, तमाम मखसूस पैगामात होते हैं, और यही पैगामात इस अदबी महफिल के हैं, इस मुशायरे के हैं, और यही पैगामात इस खानकाह और दरगाह के हैं। पहले मैं तालीम की अजमतों के हवाले से 4 मिसरे पेश करके थोड़ा सा माहौल भी चाहता हूं आपसे कि अब तक थोड़ा सा आप मूड में नहीं है कि किस तरह से मुशायरा आपको पूरी रात समाअत करना है, वो तालीम की अजमतों के हवाले से। और वाकई अगर आप तालीम की अजमतों का एतराफ कर लें, हमारे तहसीलदार साहब बैठे हैं, हर मजहब में तालीम की बड़ी अहमियत है तहसीलदार साहब, और आप इन अजमतों का अगर एतराफ कर लें तो यहीं से आपकी दुआएं यहाँ शोराए किराम तक आनी चाहिए कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि इस मकनपुर शरीफ के उर्स की महफिल में जितने भी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, चाहे वो यहाँ करीब के हों या बहुत से लोग, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो ताल्लुक है बदायूं शरीफ से है, औलिया इकराम की सरजमी है, बहुत से लोग यहाँ बदायूं के भी आए हुए हैं और दीगर जगह के जो भी हजरात हैं, तो मैं उन सबका तमाम ज़ायरीने मदारुल आलमीन का इस्तकबाल भी करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। बात यही मेरी आपसे है कि आप जब एक वली की बारगाह में तशरीफ लाए हैं तो इस मुशायरे के मैसेज और बल्कि इस वक्त की जरूरत को समझते हुए ये अहद कीजिएगा अपने आप से कि हम तालीम का दामन भी नहीं छोड़ेंगे और अपनी कौम के इत्तेहाद को भी सलामत रखेंगे। ये जरूरी है इस वक्त हमारे कौम के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि आज जिस तरह से भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, इंसान इंसान का कातिल बनता जा रहा है, हालात ये पैदा कर दिए हैं तहसीलदार साहिब कि जरा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए, जरा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से होके रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से होके रह गए। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए, अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। तो हमें ये अपनी कौम का इत्तेहाद भी सलामत रखना है, तालीम भी सलामत रखनी है। पूरी रात आपसे गुफ्तगू मेरी रहेगी, आप गजलियात के सफर का आगाज करेंगे। तमाम शोराए किराम इस उर्स की निस्बत से यहाँ तशरीफ लाए, हजरत सैयद जाहिर मियाँ साहिब की मुखलिसाना दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, उन सब से आप मुलाकात करेंगे। आली जनाब जौहर कानपुरी साहिब भी तशरीफ ले आए, ये आपकी डाइस जो और खूबसूरत और मुकम्मल हो गया। तो आइए हजरात ग्रामी नाज शरीफ से इस मुशायरे का आगाज करते हैं, क्योंकि सुकून के लिए इश्क़े नबी में खो जाए,
अगर यहाँ तशरीफ लाया हर शख्स ये जज्बा रखता है, यकीन रखता है, तो आप इस तरह से खामोश नहीं, बल्कि आपकी सदाएं मुझ तक आनी चाहिए कि सुकून के लिए इश्क़े नबी में खो जाएं, चलो मदीना चलें और वहीं के हो जाएं। सुकून के लिए इश्क़े नबी में खो जाएं, चलो मदीना चलें और वहीं के हो जाएं। उठे तो कलमे नामे नबी हो होठों पर, उन्हीं का जिक्र सुने सुनते सुनते सो जाए, उन्हीं का जिक्र सुने सुनते सुनते सो जाए।